Hello everyone and welcome to day 16 of our 90 days spoken English course. And in today's lesson we are going to learn one of the most difficult looking chapter in tenses. And if you are here for the first time, my name is Rawson, and in this series of videos we are learning different kinds of sentences structures, vocabulary and different aspects of English grammar so that we can improve our spoken English. And at the moment we are discussing tenses. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे ऑन डे 16। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखने में बहुत बड़ा लगता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी डरावना भी लगता है, बट विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड यूजेस यू विल अंडरस्टैंड हम इसको यूज कैसे करते हैं और इसको हम बोलते टाइम कैसे यूज कर सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अटेंशन पे करें तो हम इसको भी समझ सकते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड कॉल्ड मी। नाउ लेट मी ब्रेक डाउन दिस सेंटेंस। अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ये काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर तक चला है, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और फिर तीसरा पार्ट क्या है, बिफोर माई फ्रेंड कॉल मी, तो ये भी एक पास्ट एक्शन है। सो हम इसको सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेशन, कंटिन्यूएशन, अनदर पास्ट रेफरेंस, यानी कि किसी काम का स्टार्ट होना, कुछ देर तक चलना, तब तक किसी दूसरे काम से उसका रेफरेंस देना। अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे सो यू आर गेटिंग दिस थिंग अगेन कि ड्यूरेशन हो रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है किसी काम का चलना, एंड अनदर पास्ट रेफरेंस कि किसी और भी पास्ट के काम को मेंशन किया गया है। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही 3 तरीका निकल के आने वाला है। ये 3 चीजें लगभग हर सेंटेंस में आपको मिलेगा। तो इसका यूज क्या होता है, एक्शन कंटिन्यूइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कॉज एंड रिजल्ट इन द पास्ट, देन एम्फेसिस ऑन ड्यूरेशन। तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जोर डालना। और जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे किसी भी टेंस में हो, तो हम मेनली इसका यूज करते हैं ड्यूरेशन, कि कितना समय तक वो काम चला है। और बेसिकली इसमें हम कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सिंस और फॉर, ये 2 वर्ड का यूज करते हैं हम जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। सो आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ये देखने में भी बहुत बड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर लग रहा है, बट विथ प्रैक्टिस आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अब हम इन 4 चीज़ों पे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव। हियर वी आर। नाउ पे क्लोज अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस सेंटेंसेस एंड ट्राई टू रिपीट अलॉन्ग विथ मी। जब भी मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ आप भी मेरे साथ बोलिए। लेट्स प्रैक्टिस ऑन अफर्मेटिव। I had been working for hours before you called me. तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं कई घंटे से काम कर रहा था। She had been waiting for a long time when I arrived. जब मैं पहुंचा वो कई घंटों से वेट कर रही थी। They had been playing outside before it started raining. वो लोग बाहर खेल रहे थे बारिश होने से पहले। He had been using my laptop all day. वो मेरा लैपटॉप पूरे दिन से यूज कर रहा था। We had been discussing this for weeks. हम लोग इसको कई वीक से डिस्कस कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसेस। I had not been sleeping well before that. मैं उसके पहले अच्छे से नहीं सो पा रहा था। She had not been feeling okay for days. वो कई दिनों से अच्छा फील नहीं कर रही थी। They hadn't been focusing on their work. वो लोग अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे थे। He hadn't been replying to my messages. वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा था। We hadn't been going out much. हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे थे। सिंपल इंटरोगेटिव। Had you been working on this before I came? मेरे आने से पहले क्या तुम इस पे काम कर रहे थे? Had she been trying to contact you? क्या वो तुमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी? Had they been waiting for long? क्या वो लोग लंबे टाइम से वेट कर रहे थे? Had he been using your phone? क्या वो तुम्हारा फ़ोन यूज कर रहा था? Had you been following this routine? क्या तुम इस रूटीन को फॉलो कर रहे थे? WH इंटरोगेटिव। Why had you been avoiding me before that day? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे थे उस दिन से पहले? What had she been doing before I arrived? मेरे पहुंचने से पहले वो क्या कर रही थी? Where had they been staying before they moved here? यहाँ मूव करने से पहले वो लोग कहाँ रह रहे थे? Why had he been acting so strange? वो इतना अजीब एक्टिंग क्यों कर रहा था? How had you been managing everything before this? इसके पहले तुम सब कुछ मैनेज कैसे कर पा रहे थे? Now let's discuss uses. अब हम uses पे बात करते हैं। एक एक करके इन सब पे एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड आई थिंक योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। दिस इज सिचुएशनल प्रैक्टिस नाउ।
आई हैड बिन वर्किंग फॉर आवर्स बिफोर यू कॉल्ड मी। तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं काम कर रहा था कई घंटों से। शी हैड बिन वेटिंग देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर आई रीच्ड। नाउ द सेंटेंसेज आर बीइंग रिपीटेटिव बट पे क्लोज अटेंशन। मेरे पहुंचने से पहले वो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही थी। दे हैड बिन लुकिंग फॉर यू बिफोर यू अराइव्ड। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो तुमको ढूंढ रहे थे। ही हैड बिन वर्किंग ऑल डे बिफोर ही टुक ए ब्रेक। वो ब्रेक लेने से पहले पूरा दिन काम ही कर रहा था। आई हैडंट बिन स्लीपिंग प्रॉपरली बिफोर दैट डे। मैं उस दिन से पहले अच्छे से नहीं सो पा रहा था। शी हैडंट बिन प्रिपेयरिंग वेल बिफोर द एग्जाम। वो एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रही थी। हैड यू बिन स्टेइंग देयर बिफोर आई केम। क्या मेरे आने से पहले तुम वहां रह रहे थे। वाई हैड ही बिन सिटिंग देयर बिफोर वी अराइव्ड। वो हमारे आने से पहले वहां क्यों बैठा हुआ था। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बिन वर्किंग ऑल डे। मैं पूरे दिन काम करने की वजह से थका हुआ था। शी वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड बिन इग्नोरिंग हर फॉर डेज। वो उदास इसलिए थी क्योंकि वो उसको कई दिनों से इग्नोर कर रहा था। दे वर लेट बिकॉज दे हैड बिन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लोग लेट इसलिए हुए क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहे थे। ही वॉज स्ट्रेस्ड बिकॉज ही हैड बिन वर्किंग टू मच। वो इतना स्ट्रेस इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। आई वॉज कन्फ्यूज बिकॉज आई हैड बिन थिंकिंग अबाउट इट टू मच। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था इसलिए मैं कन्फ्यूज था। शी लुक टायर्ड बिकॉज शी हैडंट बिन स्लीपिंग प्रॉपरली। वो टायर्ड इसलिए दिख रही थी क्योंकि वो अच्छे से सो नहीं पा रही थी। आई हैड बिन वेटिंग देयर फॉर 2 hours बिफोर ही केम। मैं वहाँ 2 घंटे से वेट कर रहा था उसके आने से पहले। शी हैड बिन वर्किंग ऑन दिस सिंस मॉर्निंग बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही वो उस पर काम कर रही थी मॉर्निंग से। दे हैड बिन लिविंग टुगेदर फॉर ईयर्स बिफोर दे मूव्ड। यानी मूव करने से पहले वो कई साल साथ में रहे थे। ही हैड बिन डूइंग दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर ही स्टॉप्ड। यानी रुकने से पहले वो कई साल काम कर चुका था, वो उस काम को कर चुका था। आई हैडंट बिन फीलिंग वेल फॉर डेज बिफोर दैट। उसके पहले मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था कई दिनों से। शी हैडंट बिन पेइंग अटेंशन फॉर ए वाइल बिफोर दैट मोमेंट। यानी उस टाइम से पहले वो फोकस नहीं कर रही थी। हैड यू बिन डूइंग दिस फॉर लॉन्ग बिफोर यू क्विट। क्या तुम इसको लंबे टाइम से कर रहे थे क्विट करने से पहले। हाउ लॉन्ग हैड शी बिन वर्किंग देयर बिफोर शी लेफ्ट। वो वहाँ से जाने से पहले कितना देर काम की थी। मिक्स्ड प्रैक्टिस। आई हैड बिन वर्किंग ऑन दिस फॉर आवर्स बिफोर आई गेव अप। यानी कि मैं हार मारने से पहले मैं इस पे कई घंटों से काम कर रहा था। शी हैडंट बिन प्रिपेयरिंग प्रॉपरली बिफोर द मीटिंग। वो मीटिंग से पहले प्रिपेयर नहीं कर रही थी। वाई हैड यू बिन अवॉइडिंग मी बिफोर दैट डे। तुम मुझे उस दिन से पहले इग्नोर क्यों कर रहे थे। ही हैड बिन पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट बिफोर थिंग्स चेंज्ड। यानी चीज़ें बदलने से पहले वो काफ़ी एफर्ट डाला करता था। वी हैड बिन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर ए वाइल बिफोर वी डिसाइडेड। यानी कि डिसीजन लेने से पहले हम लोग कई दिनों तक इस पर बात किए। दे हैडंट बिन मेकिंग मच प्रोग्रेस बिफोर दैट। उसके पहले वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे। हैड यू बिन पेइंग अटेंशन बिफोर दिस हैपेंड। इसके होने से पहले क्या तुम उस पर ध्यान देते थे। शी हैड बिन ट्राइंग रियली हार्ड बिफोर शी सक्सीडेड। यानी कि सक्सेस मिलने से पहले वो काफ़ी मेहनत करती थी या कोशिश करती थी। आई हैडंट बिन फीलिंग वेल बिफोर दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन से पहले मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था। वाई हैड ही बिन एक्टिंग सो डिफरेंट बिफोर वी नोटिस्ड इट। यानी हमारे नोटिस करने से पहले वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था या एक्ट क्यों कर रहा था। नाउ दिस सेगमेंट इज फॉर पीपल हु आर स्टिल अनेबल टू थिंक इन इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन है, तो आप हिंदी सेंटेंस देखो एंड देन ट्रांसलेट इट एंड पे क्लोज अटेंशन। आप ध्यान से देखो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है। द फर्स्ट वन इज, मैं कई घंटों से काम कर रहा था जब तुमने कॉल किया। आई हैड बिन वर्किंग फॉर आवर्स व्हेन यू कॉल्ड। वह काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी जब मैं पहुंचा। शी हैड बिन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हेन आई अराइव्ड। तुम इतने दिनों से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। वाई हैड यू बिन इग्नोरिंग मी फॉर सो मेनी डेज।
मैं उस समय से पहले अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। आई हैड बिन फीलिंग अनवेल बिफोर दैट। वह पहले से ही बहुत मेहनत कर रहा था। ही हैड बिन वर्किंग वेरी हार्ड बिफोर दैट। हम काफ़ी समय से इस बारे में बात कर रहे थे। वी हैड बिन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या तुम इस पर काम कर रहे थे? हैड यू बिन वर्किंग ऑन दिस? वह पहले से अजीब बिहेव कर रहा था। ही हैड बिन बिहेविंग स्ट्रेंजली बिफोर दैट। मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था। आई हैड बिन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह पहले से ठीक से सो नहीं रही थी। शी हैडंट बीन स्लीपिंग properly before that. This is the last segment and this is called sentence transformation. I will read the first half, then I'll tell you what to do. तो आप उसको convert करना. The first sentence is, I had been working for hours. Negatives. I hadn't been working for hours. She had been waiting for a long time. Interrogative. They had been playing outside. Negative. He had been using my phone. Interrogative. I had been feeling tired. Negative. She had been working hard. Interrogative. We had been talking about this. Negative. They had been improving slowly. Interrogative. He had been ignoring me. Negative. I had been trying to understand. Interrogative. So, this was our lesson on past perfect continuous. I hope you learned the format. आपको समझ में आया कि इसको कैसे यूज करना है। और अगर आपको और भी कोई डाउट है, यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई मेक ए वीडियो ऑन दैट। और अगर आपको एक इंग्लिश इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप मेरे साथ बात कर पाओ, बाकी लर्नर्स के साथ बात कर पाओ, देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई नंबर एंड आई से द डिटेल्स ऑफ माई क्लासेस। एंड इफ यू हैव वॉच दिस फार, thank you so much for watching and I'll see you tomorrow. Bye.